तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वे जीवाणु जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कहलाते हैं। तो जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं क्या? वायवीय जीवाणु। क्या बोलते हैं? वायवीय जीवाणु। और जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उनको बोलते हैं अवायवीय जीवाणु। तो अवायवीय जीवाणु को किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? O2 की। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपका वायवीय जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस। क्या है? ट्यूबरकुलेसिस। कुलेसिस। और अगर हम बात कर लेते हैं अवायवीय जीवाणु, तो अवायवीय जीवाणु आपका क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो अगला हमारे पास प्रश्न है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोगाणु दूध के अम्लीकरण और दही जमने का कारण बनता है? तो वो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल बेसिलस। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल बेसिलस है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है? भोजन को विषाक्त करता है। तो ये करता है भोजन को विषाक्त अर्थात जहरीला करता है। ये कहां पर पाया जाता है? बंद डिब्बों में। बंद डिब्बों में। जो भोजन के बंद डिब्बे होते हैं, भोजन के बंद डिब्बों में पाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आगे हमारे पास है विब्रियो हेजा। तो इससे क्या होता है? हेजा होता है। क्या होता है? हेजा होता है। इसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? जीवाणु है। तो ये जीवाणु है। और आपका बोटुलिनम भी क्या है? एक जीवाणु है। आगे है हमारे पास सेक्रोमाइसिस सेरिविसिस। तो ये क्या है आपका? एक ये नाम है आपका यीस्ट का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम है। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो अगला वाला पर्सन है, सेकेरोमाइसिस सेरिविसी का उपयोग आमतौर पर बनाने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए। किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए। पनीर कैसे बनाया जाता है? तो जो दूध होता है, दूध में क्या डाला जाता है? नींबू का रस। नींबू का रस डाला जाता है। नींबू के रस से दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। फिर उसको निस्यंदन विधि के द्वारा छान लिया जाता है। निस्यंदन मेथड के द्वारा, निस्यंदन विधि द्वारा पनीर बना लिया जाता है। ठीक है। दही कैसे बनाया जाता है? तो दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु काम में आता है? तो वो जो जीवाणु काम आता है वो आता है कौन सा? लैक लैक्टोबेसिलस। बेसिलस जीवाणु। ठीक है। और ये कार्बोनेटेड शीतल पे क्या होता है? तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो होता है कार्बोनेटेड शीतल पेय। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो अगला वाला पर्सन है, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें खालिस्तान की कमी होती है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता क्या? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। आपको ध्यान में रखना है कि जो वायरस होता है, वायरस में क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस कारण इस वायरस पर कोई भी औषधि काम नहीं करती है। औषधि प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि जब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी तो औषधि भी उस पर कोई काम नहीं करेगी। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो अगला पर्सन है, खालिस्तान एकोशिक कवक का एक उदाहरण है। तो एकोशिक कवक का उदाहरण क्या है? तो वो आपका क्या है? यीस्ट है। क्या है? यीस्ट है। और यीस्ट है, यीस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरोमाइसी सेरेविसी।
ये यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अब जो यीस्ट है ये एक क्या है, कवक है। क्या है, कवक। और जो कवक का अध्ययन कहलाता है, कवक का अध्ययन ये क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले वाले पर्सन पर। तो अगला पर्सन आपके सामने है, वो है निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है कौन, राइजोपस। कौन करता है, राइजोपस करता है। ठीक है। हमारे पास आता है हाइड्रा। हाइड्रा जो करता है ये किसके द्वारा करता है, मुकुलन विधि द्वारा। मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है, ये जनन करता है। ब्रायोफाइलम ये किसके द्वारा करता है, पत्ती द्वारा। किसके द्वारा करता है, पत्ती के द्वारा। और पत्ती के द्वारा कौन सा जनन करता है, आपका करता है कायिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है, कायिक जनन करता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किसके द्वारा करता है, बहुविखंडन के द्वारा। बहुविखंडन के द्वारा। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो अगला हमारे पास पर्सन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए हमें दे रखा है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कभी कभी प्रतिजैविक लिख देते हैं। बिल्कुल सत्य है। अब हमारे पास ये है, प्रतिजैविक जीवाणु और विषाणु के खिलाफ प्रभावी होते हैं। ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो विषाणु होता है, विषाणु होता है, इसमें क्या नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी तो इस कोई भी औषधि या प्रतिजैविक क्या नहीं रहेगी, प्रभावी नहीं रहेगी। प्रभावी नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन आपका जो जीवाणु होता है, जीवाणु में क्या पाई जाती है, आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति। और जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है किसके बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की। तो जब इसमें जीवाणु में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, तो जीवाणु पर आपका प्रतिजैवी क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। तो आपका जो ये कथन है, क्या है, कथन ये तो सत्य है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो अगला वाला पर्सन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस जगत की विशेषताओं को सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसमें मशरूम पाया जाता है। तो जो मशरूम पाया जाता है ये पाया जाता है कवक जगत में अर्थात फंजाई जगत में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या होते हैं, मशरूम मृत जीवी होते हैं अर्थात सेप्रोफाइटिक होते हैं, सुकेंद्र की होते हैं अर्थात इसमें केंद्र क्या होता है, सुस्पष्ट होता है। मतलब यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक में जो होता है केंद्र वो सुस्पष्ट पाया जाता है। और बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। देखिए जो आर एच विटेकर है, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने जो जीव हैं, जीवों को 5 समूह में बांटा है। 5 समूह में बांटा है। कौन कौन से हैं, तो जो पहला है वो तो है क्या, मोनेरा। क्या है, मोनेरा। दूसरा है आपका प्रोटिस्टा। दूसरा हो गया है प्रोटिस्टा। तीसरा हो गया क्या, फंजाई। फंजाई। इसी फंजाई को क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं, कवक समूह है। और चौथा हो गया है आपका क्या, प्लांटी। प्लांटी जिसको क्या बोलते हैं, पादप जगत। क्या बोलते हैं, पादप जगत। और लास्ट हो गया है आपका क्या, एनिमेलिया। एनिमेलिया जिसको क्या बोलते हैं, जंतु जगत। क्या बोलते हैं, जंतु जगत बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं 5। अब जो आपका मशरूम था ये पाया जाता है किसमें, कवक या फंजाई जगत में। तो ये मशरूम इसमें पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, कवक
या फंजाई क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी सेप्रोफाइटिक होते हैं। और इनमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो क्या पाया जाता है, स्पष्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पष्ट पाया जाता है, सुकेंद्रिक पाया जाता है। ठीक है, अब चल लेते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर। तो अगला वाला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, अल्प विराम के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं, विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो ये इसका आकार क्या होता है, अल्प विराम, अल्प विराम आकार का होता है ये। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि स्पाइरिलम, इसका आकार कैसा होता है, तो होता है सर्पिल आकार का, तो होता है सर्पिल आकार का जीवाणु होता है। जो कोकाई होता है, जो कोकाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोकी। ये कैसा होता है, गोल आकार का। तो जो गोल आकार का जीवाणु होता है उसको क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। और जो बेसिली होता है वो क्या होता है, रोड आकार का, तो होता है रोड आकार का। तो ये हो गया है रोड आकार का। ठीक है, अब देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं इनको कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा हो जाएगा, तो पहला तो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या अंतर है दोनों में, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसकी जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, इसके बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप, इसके बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ये इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। और ग्राम नेगेटिव की जो बनी होती है कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, तो बनी होती है लिपोपोलीसेकेराइड की, लिपोपोलीसेकेराइड की। ठीक है, तो ये दो आधार पर बन गए हैं। अगर हमें पूछे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो बनती है लिपोपोलीसेकेराइड की। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये होते आज की हमारी क्लास के कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस क्लास को यहां तक ही हम सीमित करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।